हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार के प्रमुख आंदोलन या फिर विद्रोह की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये सभी वो आंदोलन या विद्रोह हैं जिसकी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वहाबी आंदोलन को देख लेते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपको क्या याद रखना है। आपको याद रखना है किस डेट में शुरू हुआ है, यानी कि जो डेट है, जो भी सन है, वो आपको याद रखना है। और आपको याद ये भी रखना है कि इसके जो प्रवर्तक हैं या फिर जो शुरुआत किया है वो किन्होंने किया है और कब किया गया है, किसके द्वारा किया गया है और रीज़न क्या है। ठीक है, तो भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे दोस्तों। और इन्होंने क्या किया था, पेशावर पे कब्जा भी कर लिया था और वहाँ पर अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे। हालांकि इसका क्या किया गया था, दमन कर दिया गया था अवेला अभियान के द्वारा 1863 में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट हमारा है कोल विद्रोह। दोस्तों, आप यहाँ पर जो छोटा सा मैप देख रहे हैं, इसमें देख सकते हैं कि जो कोल विद्रोह का केंद्र था उसमें इस सारे राज्य के कुछ कुछ पार्ट शामिल थे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश के भी। ठीक है, ये कब शुरू किया गया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1831 से 1832 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसके प्रमुख नेता बुद्धू भगत और गंगा नारायण थे। ठीक है दोस्तों, कारण क्या था, तो 1822 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, नशीली शराब के उत्पादन पर शुल्क लगा दिया था, जिसका उपयोग कौन करता था, आदिवासी करते थे। जिससे नाराज होकर इन्होंने क्या कर दिया था दोस्तों, इसका विद्रोह कर दिया था। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुंडा विद्रोह। दोस्तों, मुंडा एक जनजाति थी, आपको पता ही होगा। 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर, जो कि झारखंड का ही हिस्सा है, के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। ठीक है दोस्तों, इसे मुंडा उल गुलान भी कहते हैं। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था थी दोस्तों, एक खूट कंटी नाम से जिसे जाना जाता था। उस व्यवस्था में क्या किया गया था, अंग्रेजों द्वारा परिवर्तन किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें महिलाओं ने भी क्या बहुत ही बढ़ चढ़कर भूमिका लिया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट जानते हैं। आप यहाँ पर जो इमेज देख पा रहे हैं दोस्तों, ये बिरसा मुंडा की है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह दोस्तों, जो कि कब हुआ था, आप देख सकते हैं 1763 से स्टार्ट होकर 1800 तक चला था। ठीक है, द्वारा किसके द्वारा किया गया था ये भी हम जान लेते हैं। तो बंगाल के गिरी संप्रदाय द्वारा स्टार्ट किया गया था इसको। ठीक है दोस्तों, अ, इसमें जो बाद में अगर आप देखेंगे तो बाद में इसमें जमींदार, किसान, शिल्पकार भी शामिल हो गए थे, जिसका उल्लेख हमें बंकिम चंद्र की जो पुस्तक है, उपन्यास है सॉरी, आनंद मठ, उसमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद भी रखना होगा कि आनंद मठ में ही क्या है, वंदे मातरम भी लिखा गया है। ठीक है, इसके प्रमुख नेता अगर आप देखेंगे तो इसका नाम भले ही सन्यासी है, लेकिन आप जब इसके नेताओं के नाम पढ़ेंगे, जो प्रमुख प्रवर्तक है उनके नाम पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें जो मोमडन थे, जो मुस्लिम व्यक्ति भी थे, वो भी शामिल थे। जैसे कि आप यहाँ पे नाम पढ़ पा रहे होंगे, मजमून शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, चिराग अली और देवी चौधरानी। ठीक है दोस्तों, इसका जो रीज़न है वो है तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, और भू राजस्व वसूलना। ठीक है दोस्तों, आप जितने भी पॉइंट्स इसके डिस्कस करेंगे दोस्तों, आप ये पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो रीज़न है इसमें, ये वो भू कर है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज़ों द्वारा जो भी कर लगाया जाता था वो बहुत ही गलत तरीक़ा से, बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है सो वो है नील विद्रोह, जो कि काफ़ी चर्चित भी रहा था, जो कि 1859 से लेकर 1860 तक चला था। इसमें कारण क्या था इसका, तो अंग्रेज अधिकारी बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि लेकर उनसे भूमि को ले लिया जाता था और उन्हें क्या किया जाता था, पैसे भी नहीं दिए जाते थे, और किसानों को नील की खेती में काम करने के लिए विवश किया जाता था, जो कि बाज़ार में भाव था उससे बहुत कम दाम पे वो क्या करते थे, लेते थे उन लोगों से। ठीक है दोस्तों, और उस टाइम पे आपको पता ही होगा कि नील की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि क्या हुआ था, आधुनिकी क्रांति की स्टार्ट हुआ था, तो कलर की बहुत ज़्यादा मांग थी, इसीलिए। ठीक है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ददानी प्रथा भी कहा जाता है। प्रथम नहीं, यहाँ पर प्रथा होगा, आप सही कर लेना इसको। तो ये हमारा पूरा ही नील विद्रोह था, कब शुरू हुआ, ठीक है दोस्तों, क्यों शुरू हुआ, ठीक है, और इसका क्या नाम था। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह था दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मैप यूज़ किया है। ठीक है, संथाल विद्रोह से जो प्रभावित क्षेत्र थे वो भागलपुर,
मानभूम और राजमहल की पहाड़ियाँ थी। ठीक है, प्रमुख केंद्र देखेंगे तो यहाँ पे मैप में दिखा रहा है। और एक और चीज़ यहाँ पर जो कि आपको पता होना चाहिए वो है संपूर्ण संथाल क्षेत्र को दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसने ब्रिटिश औपनिवेश शक्ति को हिला के रख दिया था। दोस्तों, भागलपुर से जो राजमहल की पहाड़ियाँ है जो मैंने यहाँ पे बताई है वो यहीं पे लिखा हुआ है, उसे दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन यहाँ पे मैंने 4 नाम लिखा है, सिद्धू, कान्हू, चांद, चांद है ये, और भैरव। ठीक है दोस्तों, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव क्या थे, 4 भाई थे और उन्होंने क्या किया था, संथाल विद्रोह का स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हमारा है फकीर। फकीर जो है वो 1776 से स्टार्ट होकर 1777 तक चला था दोस्तों। ठीक है, कब चला था, 1776 से शुरू होकर और 1777 तक चला था। ये बंगाल में हुआ था दोस्तों, मुस्लिम फ़कीरों द्वारा किया गया था। कारण क्या था, ज़मींदारों और कृषकों से अधिक लगान वसूली करना। इसमें ज़्यादातर लगान कर इन सब की बातें हैं। ठीक है, जिसका विद्रोह किसने किया था, मदारी समुदाय के मुखिया मजमून शाह ने किया था। इन्होंने एक और किया था। ठीक है, आपने पढ़ा पहले, कौन सा था आप मुझे कमेंट करके बताना। अगला है हमारा चुआर विद्रोह। चुआर जनजातियों का जो निवास क्षेत्र था वो मिदनापुर था। ठीक है दोस्तों, जो कि किसमें, पश्चिम बंगाल का ज़िला था। इसका भी कारण क्या था, भूमि कर लेना और अकाल। ठीक है, अकाल वहाँ पर पड़ गया था लेकिन क्या हुआ था, भूमि कर में कोई कमी नहीं आई थी, ये भूमि कर है, आप इसे सही कर लेना। भील विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, 1812 से लेकर 1819 तक हुआ था इसमें। ठीक है, ये मुख्यतः राजस्थान में हुआ था लेकिन फिर भी आप इसे एक बार पढ़ लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना मत भूलना।